हेलो फ्रेंड्स। सो न्यूज़ में इट इज़ यूजीसी जिसके अगेंस्ट समाज के काफ़ी धड़े अलग अलग हो गए हैं। दे आर सेवरल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विच आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर दिस एंड बीजेपी के भी कुछ बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने इसको अपोज किया है, लेकिन खुले में आके अपोज नहीं किया है। और जो एक बड़ा संगठन है जो कि नॉर्थ में बेसिकली काम करता है, वो है करनी सेना, उन्होंने भी इसको अपोज किया है और काफ़ी शहरों में इन्होंने 1 फरवरी को बंद बुलाया है। तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो कि कास्टिज्म के अगेंस्ट होने का दावा करती है, वो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला रूल क्यों लेके आई, कानून क्यों लेके आई। यूजीसी ने ये कानून अप्लाई भी कर दिया था, लेकिन अभी न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट हैव टुक अ स्टे ऑन दैट कि अभी आगे कुछ भी इसमें नहीं होगा, ये अभी अप्लाई नहीं होगा। तो कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन बीजेपी जैसी पार्टी क्यों लेके आई? तो इसके पीछे एक जो मेरी ओपिनियन है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उससे अलाइंड हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बीजेपी ने एक बड़ा गेम किया इसके साथ में। उनको पता है कि उनका जो वोटर है वो ये चीज़ कभी नहीं मानेगा कि बीजेपी जैसी पार्टी यूजीसी लेके आई है। उनको पता था कि कोई ना कोई कोर्ट में अपील जरूर करेगा और कोर्ट इस पे स्टे लगा देगी। एंड क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, ऑब्वियसली वो खुद स्टे लगवा देंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वेर इन बीजेपी एक ऐसा रूल लेके आएगी जो पिछड़ों और दलितों के पक्ष में होगा, ST SC OBC के पक्ष में होगा, और उसको कांग्रेस अपोज करेगी। ठीक है, और कांग्रेस के अपोज करने की वजह से वो वापस से इस बिल को ले लेंगे, इस रूल को ले लेंगे वापस से, एंड ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो ये बीजेपी ने करने की कोशिश की। अभी क्या हुआ कि ये रूल लेके आई बीजेपी और कांग्रेस ने अपोज नहीं किया। कांग्रेस ने बोला हाँ ठीक है, इट इज अ गुड थिंग। दे वर एक्सपेक्टिंग कि इसको कांग्रेस अपोज करेगी, लेकिन कांग्रेस ने अपोज नहीं किया। वहां पर कांग्रेस ने भी अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया। दे आर नॉट अपोजिंग इट। अब अपोज कौन कर रहे हैं? जो बड़े बड़े संगठन हैं जो कि जनरल कैटेगरी के जनरली होते हैं, OBC वाले भी कुछ लोग हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन अभी बीजेपी के लिए बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस ने इसको अपोज नहीं किया है और बीजेपी के इस रूल पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया है दैट इट विल नॉट गेट अप्लाइड। तो अभी एक ये चीज़ है कि कांग्रेस के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के ये बोल सकते हैं हम ही वो लोग थे जो पिछड़ा और दलितों के लिए, ST SC OBC के लिए हम लोग रूल लेके आए थे एक, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। हम तो चाहते थे कि ये रूल आए सो दैट दे कैन कवर सेगमेंट ऑफ ST SC एंड OBC। जनरल और OBC पर्टिकुलर ये दो कैटेगरी ऐसी है इनके वोट्स ऑलरेडी बीजेपी के पास अच्छे खासे होते हैं। ST SC को कवर करने के लिए इन्होंने ये रूल लेके आए थे, और ताकि ये जो एक वोट बैंक कांग्रेस का बना हुआ ये भी ख़त्म करें। लेकिन ये उनके अगेंस्ट भी जा सकता है अभी, क्योंकि जो बीजेपी के जो परमानेंट वोटर्स हैं जो OBC और जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके कहीं ना कहीं नाराजगी की खबरें हैं। और जो करनी सेना जैसे बड़े संगठनों ने इसका अपोज किया है। उन्होंने बंद भी बुलाया है पूरा। एज फार एज आई नो, इंदौर सिटी को उन्होंने बंद करने का प्लान किया है कि 1 फ़रवरी को वो पूरा इंदौर शहर वाइज पूरा इंदौर बंद करेंगे। पर कहीं ना कहीं बीजेपी इससे अपने सारे जितने भी उनके प्रवक्ता हैं उनके थ्रू इस चीज़ को स्प्रेड करने की कोशिश करेगी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए एक एक्ट हम लेके आए थे, एक रूल लेके आए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट की विरोध से या कांग्रेस के विरोध से अप्लाई नहीं हो पाया, लेकिन वो तो चाहते थे कि अप्लाई हो। तो ये एक काइंड ऑफ इट इज अ स्ट्रेटजी जिसको यूज करके बीजेपी ने टारगेट किया था इसे। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे स्टे लगा दिया, लेकिन इसके जो रूल्स थे वो बड़े ड्रैकोनियन थे। मतलब इसके जितने भी रूल्स थे उनका मिसयूज होने के चांसेस 100% है। मीन्स पीपल फ्रॉम ST SC OBC will definitely misuse these rules. How? इसमें है कि अगर किसी पर्सन को, किसी ST SC OBC पर्सन को ऐसा महसूस भी हुआ कि उसको कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो he can file a complaint and there will be an action against the person of whoever is there from general category. So this is something which is draconian, wherein
this people from ST/SC and even from OBC will misuse this law. And I think देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी हम ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जो किसी एक जाति को कंसिडर करके, किसी एक कैटेगरी को कंसिडर करके अप्लाई होंगे। तो आई थिंक ये दिस इज रॉन्ग एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। एंड बीजेपी जैसी गवर्नमेंट जो कि लिटरली थोड़ा सा प्रोग्रेसिव लगता है जिनके साथ रह गए, वो पार्टी ऐसे रूल्स लेके आई कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। I think BJP should rethink about it, and Prime Minister Narendra Modi, if he want to go and show his image as progressive politicians, and he want to build a good image between the Gen Zs, he should take back his decision of this. However, I was aware that this particular law will not get applied because BJP का एक strategy, एक प्लान ही था ये। सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं भी लगाती तो ये लोग इसको लाते नहीं, इसको वापस से कर लेते। बट दे वर अवेयर एंड दे took the strategy wherein they only filed an FPIL on this, and there's a stay on this by Supreme Court. तो ये कानून अभी अप्लाई नहीं होगा और ये 100% श्योर है कि बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए तो ये प्लान, ये रूल है, ये अप्लाई नहीं होगा यूजीसी का। तो अभी देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और क्या, क्योंकि मार्च में 19 मार्च को इसकी सुनवाई है वापस से इसी मुद्दे की सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कमेंट करता है, लेकिन मार्च में भी बहुत टाइम, पूरा फेब एंड मार्च में ऑलमोस्ट आधा, तो काफ़ी टाइम है। हम इस पर और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम यूजीसी के एक्चुअल में रूल्स क्या थे, वो सारी चीज़ें भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।